किसी कंपाउंड की मिरर इमेज और आइसोमेरिज्म में क्या कोरिलेशन होता है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ हमें क्या पढ़ना है भाई। मिरर इमेजरी एंड आइसोमेरिक रिलेशनशिप। ठीक है भाई, पहले तो इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहले क्या हमारे पास नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, फिर क्या है सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, फिर क्या हमारे पास नॉन मिरर इमेजेस। तो पहले क्या है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ठीक है, तो सिंपल बात यह है, अगर दो कंपाउंड्स के आपस में मिरर इमेज तो हैं लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहें ये बताओ हमारे पास क्या है Cl, और ये बताओ हमारे पास क्या है मिथाइल, और ये बताओ क्या है सॉरी ये क्या हमारे पास Br, और ये हम क्या मान ले बताओ भाई H। अगर हमने यहाँ तो क्या लगाया मिरर, तो ये क्या हमारे पास Br, ये हमारे पास क्या है H, और ये बताओ हमारे पास क्या है Cl, और ये हमारे क्या भाई मिथाइल। बोलो भाई, तो ये आपस में मिरर इमेज है कि नहीं है? बिल्कुल। ClH3 सॉरी Cl मिथाइल, अरे ये क्या बना दिया Cl मिथाइल, लेकिन BrH, इसमें क्या है BrH, तो क्या है मिरर इमेज है? बिल्कुल, लेकिन ये भाई नॉन सुपर इम्पोजेबल है। इस कंपाउंड को आप घुमा फिरा के इसके ऊपर भी रख नहीं सकते, समझे बात। तो ऐसे पेयर को बोलते हैं एनेंशियोमर्स। क्या बोलते हैं इनको? एनेंशियोमर्स। क्या बोलते हैं इनको? एनेंशियोमेरिक पेयर बोलेंगे इनको। इस पेयर को बोलेंगे एनेंशियोमेरिक पेयर, और इनको भाई इंडिविजुअली क्या बोलेंगे एनेंशियोमर्स। नहीं आपको ये? ओके, फिर क्या हमारे पास सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। क्या? अगर दो मॉलिक्यूल हैं वे एक दूसरे के हैं मिरर इमेज, लेकिन वो सुपर इम्पोजेबल है। मान लीजिए यहाँ भी कौन हो H और यहाँ भी कौन हो H, तो सिंपल सी बात है, आप इसको उठा के इस पे रखोगे तो ये दोनों क्या भाई, ये दोनों H है ना। इसको आप उठा के यहाँ पर ले जाओगे तो Cl जाएगा Cl के ऊपर, मिथाइल जाएगा मिथाइल के ऊपर, H के ऊपर, H के ऊपर, नहीं आएगा भाई। तो इसका मतलब क्या है, जिनको आप दो अलग अलग मॉलिक्यूल सोच रहे हो वो क्या है एक ही मॉलिक्यूल। नहीं आपको अगर दो मॉलिक्यूल क्या हुए, चाहे आपको यहाँ पर ये सेम भी नजर आते हो भाई, तो ये आपको यहाँ पर भाई डिफरेंट नजर आए, 3 डायमेंशन में क्या होंगे वो, समझे बात। अगर दो कंपाउंड क्या है सुपर इम्पोज मिरर इमेज, इसका मतलब क्या है वो दो कंपाउंड ही नहीं है, वो कंपाउंड ही क्या है एक, वो आइडेंटिकल चीज, क्या वो आइडेंटिकल। नहीं आपको, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस क्या कहलाती हैं एनेंशियोमर्स। बोलो भाई, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस क्या कहलाती हैं आइडेंटिकल, सेम भाई। और अब हमारे पास क्या होता है नॉन मिरर इमेजेस। क्या फिर क्या होता है नॉन मिरर इमेजेस। अब अगर दो कंपाउंड्स आपस में मिरर इमेज ही ना है, मतलब एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड की मिरर इमेज, मतलब एक कंपाउंड को देखो ना मिरर में तो जो नजर आएगा वो दूसरे कंपाउंड जैसा नहीं है, समझिए बात। फॉर एग्जांपल बताओ भाई ये क्या है, सोनी बेटा क्या होगा, ये बताओ कौन है Br, और यहाँ भी कौन है Br, H और H। ठीक है, अब अगर मैं ये कहूँ भाई ये जो कंपाउंड है, बोलो भाई यहाँ कौन है ये Br, और यहाँ कौन है Br, H और H। तो इस कंपाउंड को भाई इसमें दोनों Br कहाँ ऊपर हैं, तो इसको मिरर में देखने पर दोनों Br ऊपर ही होंगे, सेम साइड होंगे, कि मिरर में देखने पर ये Br उल्टे पुल्टे हो जाएंगे। अब तो बेटा अंजलि, अरे भाई दोनों Br के हैं ऊपर की तरफ, ये ऊपर रहेंगे ना, तो पक्की बात तो ये ऐसा तो बनेगा ना। तो हम क्या बोलेंगे कि इसको मिरर में देखने पर ये नजर नहीं आएगा, और इसको मिरर में देखने पर ये नजर नहीं आएगा भाई आपको। तो इसका मतलब क्या है
दीज कंपाउंड्स आर नॉन मिरर इमेजेस। क्या होते हैं ये? नॉन मिरर इमेजेस। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? डायास्टीरियोमर्स। क्या बोलते हैं? डायास्टीरियोमर्स। कुछ बात आपको पहले पड़ी नहीं आया? ठीक है, तो बताओ भाई, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस एनेंशियोमर्स, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस एनेंशियोमर्स, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आइडेंटिकल, नॉन मिरर इमेजेस डायस्टेरियोमर्स। आ गया ना? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।